नमस्कार, जयपुर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं, जिसमें एनडीए ने 202 सीटों पर जीत हासिल करी है और कुल मिलाकर 243 विधानसभा हैं बिहार में। और अब सवाल ये उठ रहा है कि एनडीए की तो सरकार बन रही है, उनका मुख्यमंत्री भी बन रहा है, लेकिन क्या नेता प्रतिपक्ष के लिए जो आरजेडी को जितने सीट जीतनी थी, क्या उतनी सीट उनके पास है? और क्या नियम कहता है, क्या आरजेडी सिर्फ 25 सीटों के सहारे नेता प्रतिपक्ष की सीट हासिल कर सकती है? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की सीट हासिल करने के लिए विधानसभा में कुछ नियम है और उनको इस बार इतनी कम सीटें मिली हैं, क्या इन सीटों में वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हासिल कर सकते हैं? तो चलिए आपको बताते हैं। 243 सीट कुल मिलाकर बिहार विधानसभा में है और नियम यह कहता है कि विधानसभा में जो कुल सीटें हैं उसमें कम से कम 10% सीटें अगर किसी दूसरी पार्टी के पास यानी विपक्ष में किसी पार्टी के पास होती हैं तो वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हासिल कर सकता है। अब 243 के हिसाब से 25 सीटें बिल्कुल सटीक बैठती हैं, यानी 10% पर आकर जो गिनती है वो 25 ही होने चाहिए। अब एग्जैक्ट अगर आप करें तो 24.3 उसका प्रतिशत जो आता है कि 243 सीटों का 10% आता है 24.3। तो 25 सीटें जो रिक्वायर हैं इसके लिए तेजस्वी यादव या किसी और को अगर वो नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं तो 25 सीटों की कम से कम जरूरत थी। तो वो क्राइटेरिया आरजेडी की तरफ से पूरा होता है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ही है, उन्हीं के 25 विधायक है। तो कहीं ना कहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का जो सवाल सामने आ रहा था कि क्या आरजेडी वो कुर्सी हासिल कर पाएगी, तो वो कहीं ना कहीं आप नियमों के अनुसार कह सकते हैं कि उन्हें ये कुर्सी मिल सकती है। अगर एक या दो विधायक उनके कम होते तो शायद उन्हें ये कुर्सी नहीं मिलती और बेहद उनके लिए मुश्किल होता, क्योंकि जो नियम है उस अनुसार आपको 10% कम से कम विधानसभा में कुल सीटों का जरूर चाहिए होता है, तभी आप ये कुर्सी हासिल कर सकते हैं। बाकी अपडेट्स और न्यूज के लिए लगातार जयपुर के साथ बने रहें।